एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसानों की लागत में कमी करके उनके मुनाफे को बढ़ाने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे लागत में कमी करके मुनाफे को बढ़ाना मतलब क्या? मैं आपको बताता हूँ। खेती के अंदर लागत किस किस चीज में आती है? सबसे पहला, खेत के अंदर क्या डालना पड़ता है? बीज डालना पड़ता है। सेकंड, खेत के अंदर क्या देना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। तीसरा, खेत के अंदर पानी देना पड़ता है तो बिजली का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फर्टिलाइजर यानी खाद उर्वरक का इस्तेमाल होता है। उसके बाद दवाइयों, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और छठवां, हमारे खेत में क्या होता है? मजदूर यानी कि मैन पावर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एग्रो80 ये ऐसा प्रोडक्ट है कि किसान की जो 6 की 6 लागत है उसमें ये कमी करके, उसकी में कटौती करके उसके मुनाफे को बढ़ा देगा, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं मान सकते कि एग्रो80 बिजली में कटौती कैसे करेगा, एग्रो80 मजदूरों में कटौती कैसे करेगा, एग्रो80 बीज में कटौती कैसे करेगा। इन बातों पे शायद आपको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन जब इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को मैं खत्म करूंगा तो आप लोग इस बात को जरूर मानेंगे कि हाँ, ये हमारे बीज में भी कटौती करेगा, ये पानी में भी कटौती करेगा, ये बिजली में भी कटौती करेगा, मजदूरों में भी करेगा, खाद में भी करेगा, हर चीज में कटौती करेगा। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हम जानते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे कटौती करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके अंदर 80% क्या है? सक्रिय तत्व है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, ये प्रोडक्ट आपके बीज और पानी में कैसे कटौती करता है। आप सभी लोग जानते होंगे, बिहार के अंदर या आप लोग जहां से भी, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश या जहां से भी अनस्टॉपेबल के सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुख्य रूप से खेत में पानी देने की 3 पद्धतियां होती हैं। या तो खेत के अंदर हम खुला पानी देते हैं, या फिर खेत के अंदर हम क्या करते हैं? स्प्रिंकलर, फुव्वारे से पानी देते हैं, या फिर खेत के अंदर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं, बूंद बूंद करके सिंचाई करते हैं। ये 3 पद्धतियां खेत के अंदर पानी देने की अपनाती हैं। अब आप खेत के अंदर तीनों में से कोई भी तरीका अपनाएं, पानी देने का कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन जैसे ही आपका मिट्टी तो हो गई ठोस और पानी हो गया तरल, जब दो अलग अलग नेचर की चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, आपने खेत के अंदर खुला पानी दिया तो ये तो हो गई मिट्टी और पानी, जैसे ही आपका मिट्टी और पानी की सतह जब एक दूसरे से मिलेंगी तो उनके बीच में एक तनाव उत्पन्न होता है जिसको बोला जाता है सतही तनाव या सरफेस टेंशन। अब होता क्या है, आपने खेत के अंदर पानी दिया, सबसे पहले तो आपने बीज बोया, बीज आपने 3-3.5 इंच गहराई पे बो दिया, 3.5 इंच गहराई में आपने बीज को बो दिया। अब आपने खेत के अंदर पानी दिया। अब खेत के अंदर जब आपने पानी दिया है, पहले दिया या बाद में दिया, अब खेत के अंदर जब आपने पानी दिया तो आपका जो पानी पहुंचता है वो पानी पहुंचता है सिर्फ 2.5 से 3 इंच गहराई में, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से आपकी मिट्टी जो है वो पानी को ज्यादा गहराई तक नहीं सोख पाती। अब होता क्या है, आपका बीज तो है 3.5 इंच गहराई में और पानी पहुंचा आपका 3 इंच गहराई में, बीज है 3.5 इंच में, पानी पहुंचा 3 इंच में, तो ये जो आधा इंच की जो ये मिट्टी होती है, ये पानी ना मिलने की वजह से, नमी ना मिलने की वजह से ये क्या हो जाती है? टाइट हो जाती है। और आपने बीज कितना भी बेहतर क्वालिटी का लगाया हो, चाहे सर्टिफाइड बीज यूज किया हो, चाहे हाइब्रिड बीज यूज किया हो, चाहे देसी बीज यूज किया हो, कोई भी बीज आपने डाला हो, आपका बीज क्या हो जाएगा? नीचे फूट तो जाएगा, बीज जर्मिनेट तो हो जाएगा, नीचे बीज अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन जब बीज ऊपर आने के लिए ताकत लगाता है तो ये जो आधा इंच की जो मिट्टी होती है जहाँ पे पानी नहीं पहुंचा है, ये मिट्टी क्या हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। जब बीज ऊपर आने के लिए ताकत लगाता है तो वो आधा इंच की जो मिट्टी है वो टाइट रहती है, और कई बार कमजोर बीज जो है वो मर जाता है, या फिर क्या हो जाता है? सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है। सुषुप्ता अवस्था मतलब होती है बीज क्या हो जाता है? अंकुरित नहीं हो पाता है। अब होता क्या है, इसका नुकसान क्या होता है? आपने खेत में 100 बीज डाले तो 100 में से 80 बीज खेत में उग पाते हैं, क्योंकि आपका जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता है। और जितने भी लोग खेती के व्यवसाय से जुड़े होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि गांव में 2 लोगों के पास पास खेत होते हैं, लेकिन एक तो डाल रहा है 30 किलो बीज, एक डाल रहा है 40 किलो बीज। ऐसा क्यों? सेम फसल के अंदर ये इतना बड़ा अंतर क्यों? इस अंतर की वजह होती है उस खेत में बीज के जर्मिनेशन परसेंटेज का कम होना। अब इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है दोस्तों? इसको बढ़ाने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो भोले भाले किसान है वो ये नहीं जानते हैं कि ये सरफेस टेंशन जो है ये क्यों होता है और इसको कैसे दूर किया जाता है। इस डेमोस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये 2 खेत हैं, हकीकत में ये खेत नहीं है, 2 गत्ते हैं, और 2 गत्ते मैंने इसलिए लिए हैं
क्योंकि जिस तरीके से मिट्टी की लेयर होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, उसी तरीके से गत्ते में भी लेयर होती है। 1 लेयर कागज की होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो ये लगभग 4 लेयर के कागज, 4 लेयर का ये गत्ता है। अब दोनों गत्तों में, दोनों खेतों में हमने बराबर बराबर पानी दिया। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, आप दोनों गत्तों को देखकर समझ रहे होंगे। यानी कि आपका जो पानी है वो गत्ते की सिर्फ 1 लेयर को ही गीला कर पाया, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से पानी को गत्ते ने ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंचा। यानी कि आपका गत्ते के ऊपर जो पानी है सिर्फ 1 लेयर तक पहुंचा। अब क्या होता है, आगे हम देखते हैं, अगले एक गत्ते में, ये जो हमारा आप देख रहे हैं, इस तरफ वाले गत्ते में हमने क्या किया, एग्रो 80 की 3 से 4 बूंद डाली। अब जब 3 से 4 बूंद हमने एग्रो 80 की डाली, तो आप क्या देख रहे हो, आपका जो पानी है वो फैलने लग गया, पानी आपका स्प्रेड होने लग गया, और गत्ते ने क्या किया, पानी को सोखना शुरू कर दिया। यानी सरफेस टेंशन ब्रेक हुआ और गत्ते ने पानी को क्या किया, सोखना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खेतों में यही वजह होती है। अब आप दोनों खेतों में अंतर देख सकते हैं। ये जो खेत में है, ये जो खेत है, ये वो खेत है जिसमें आप पानी देते हो अपने तरीके से, और ये वो खेत है जिसमें मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप एग्रो 80 के साथ सिंचाई करते हैं तो सरफेस टेंशन ब्रेक होता है और पानी मिट्टी में ज्यादा गहराई तक पहुंचता है, और यहाँ पे पानी सिर्फ 1 2 से 3 इंच गहराई तक पहुंचता है। अब जब इस वाले गत्ते को आप काट करके देखोगे तो आप देख रहे होगे कि इस गत्ते में जो पानी है, या फोटो में आप देख रहे हैं कि इस गत्ते में जो पानी है 4 से 5 लेयर के अंदर पहुंच चुका है, और जबकि दूसरे वाले टुकड़े के अंदर पानी सिर्फ ऊपर ऊपर है। यानी कि इससे आपको क्या समझने को मिलता है कि एग्रो 80 जो है वो सरफेस टेंशन को ब्रेक करता है और पानी को ज्यादा गहराई में पहुंचाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, सरफेस टेंशन ब्रेक होने का सबसे पहला फायदा होगा कि पहले जो आपका बीज, जहां पे 100 में से 80 बीज आपके खेत में उगते थे, अब आपके 100 में से 90 बीज तक खेत में उग जाएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया, मिट्टी में नमी ज्यादा गहराई में पहुंच गई, तो बीज को ऊपर आने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, तो 100 में से 90 बीज तक खेत में उग जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि जहां पे 80 बीज उगेंगे उत्पादन वहां पे ज्यादा होगा, या जहां पे 90 बीज उगेंगे उत्पादन वहां पे ज्यादा होगा। उत्पादन कहाँ पे ज्यादा होगा, जहां पे 80 बीज उगेंगे खेत में उत्पादन वहां पे ज्यादा होगा, या जहां पे 90 बीज उगेंगे वहां पे उत्पादन ज्यादा होगा। 80 वाले में या 90 वाले में? सभी लिख रहे हैं सर 90 वाले में ज्यादा होगा। मेरे पास आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, तो सभी लोग लिख रहे हैं कि 90 वाले में ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, अगर आप अपने खेत में एग्रो 80 का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहला फायदा होगा कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। अब जब उत्पादन बढ़ेगा, 90 बीज खेत में उगने लग जाएंगे, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको खेत में जो बीज है वो उतना ही डालने की जरूरत पड़ेगी, यानी लिमिटेड डालने की जरूरत पड़ेगी, आपको बीज भी एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये जो एग्रो 80 है, ये 1 लीटर की पैकिंग है। 1 लीटर की पैकिंग, अगर मैं एकड़ की बात करूं, जहां पे एकड़ चलता है तो लगभग 2 एकड़ खेत के अंदर, अगर बीघा चलता है तो 3 बीघा खेत के अंदर। एकड़ के अंदर 2 एकड़ और बीघा के अंदर 3 बीघा खेत के अंदर पूरी फसल का सीजन निकाल देता है, यानी बुआई से लेकर कटाई तक का। अब ये तो हो गया आपकी बीज की बचत। अब बात करते हैं पानी की। दोस्तों आप सभी को पता है, आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, अगर मिट्टी में 2 से 3 लेयर के अंदर पानी पहुंचेगा, यानी मिट्टी में अगर 2.5-3 इंच गहराई में पानी पहुंचेगा और एक तरफ मिट्टी में 4-4.5 इंच गहराई में पानी पहुंच जाएगा, तो कौन से पानी को भाप बन के उड़ने में लंबा समय लगेगा? यानी सीधी सी बात है, जहां पे पानी गहराई में पहुंच चुका होगा उस पानी को भाप बन के उड़ने में लंबा समय लगेगा, यानी कि उस मिट्टी में नमी ज्यादा गहराई में रहेगी जहां पे पानी ज्यादा गहराई में पहुंचा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि एग्रो 80 आपकी पानी की बचत करता है। कैसे करता है कि आप जहां पे पहले एग्रो 80 का इस्तेमाल नहीं करते थे, वहां पे आप हर 10 दिन बाद सिंचाई करते थे, लेकिन अगर आप एग्रो 80 का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपको 17 दिन बाद पानी देना पड़े, यानी कि आपकी जो नमी है मिट्टी के अंदर वो 7 दिन के लिए आगे बढ़ गई। अब आपकी मिट्टी में जो नमी है वो 7 दिन आगे बढ़ गई, तो पहली सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच 7 दिन का अंतर आ गया, दूसरी से तीसरी के बीच 7 दिन का अंतर आ गया, तीसरी से चौथी के बीच 7 दिन का अंतर आ गया। तो जैसे गेहूं की फसल में कई बार 4 पानी या 5 पानी, कई जगह 6 भी देने पड़ते हैं, देने की जरूरत पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पहली सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच 7 दिन की नमी आगे बढ़ जाएगी, दूसरी से तीसरी में आगे बढ़ जाएगी और तीसरी से चौथी में आगे बढ़ जाएगी, तो लास्ट में हमें 1 पानी कम देने की जरूरत पड़ेगी।
दोस्तों, अगर आपका 3 बीघा खेत है और 3 बीघा खेत में अगर आपका एक बार का पानी बचता है और आपका बीज बचता है, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और पानी को देने के लिए खेत में अगर बिजली बचती है, और कई बार पानी को देने के लिए अगर मजदूर खेत में लगाते हो तो 250 से 300 रुपया एक मजदूर खेत में काम करने के लिए लेता है, वो मजदूर भी बचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी सारी बचत होती है, ये 600 रुपए आपके लिए सस्ता पड़ता है, ये प्रोडक्ट है आपके लिए महंगा पड़ता है? हेलो, कितने लोगों को लगता है सस्ता पड़ता है? तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए। अभी तो मैंने सिर्फ इसका एक फायदा बताया, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक फायदा बताया है, 3 बीघा में आपका पानी बचा, 3 बीघा में आपका पानी देने के लिए मजदूर बचा, आपका बीज ज्यादा होगा और आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और आपकी बिजली भी बची। तो यानी कि सबसे पहले तो एक फायदा मैंने आपको बताया, यानी कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता है। दोस्तों, इसका जो एकड़ में खर्चा आता है वो लगभग 125 रुपए आता है, और बीघा में जो इसका खर्चा आता है वो 100 रुपए आता है पूरी फसल के सीजन के दौरान। पूरी फसल के सीजन में 3 साढ़े 3 महीने का जो फसल का सीजन होता है उसमें बीघा का भी जो खर्चा आता है वो 100 रुपए, और एकड़ में जो खर्चा आता है वो 125 रुपए आता है। इतना सस्ता ये प्रोडक्ट पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोडक्ट के दूसरे फायदे के बारे में। तो सबसे पहले हमारी पानी की बचत हुई, हमारी बिजली की बचत हुई, मजदूरों में कटौती और बीज की बचत हुई। अब बात करते हैं हम दवाइयों के बारे में और खाद एवं उर्वरक के बारे में। दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी, उर्वरक यानी कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड के बारे में। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि जो किसान है, हमारे देश का जो किसान है, उसकी जो 50% लागत आती है, वो 50% लागत जो है खाद एवं दवाइयों के अंदर आती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग या हमारे देश के किसान अपने खेतों में ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल उनको क्यों करना पड़ रहा है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूरिया और डीएपी के बारे में। दोस्तों, आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गेहूं की फसल में जब 10 साल पहले उन्होंने यूरिया डालना शुरू किया होगा या 15 साल पहले यूरिया डालना शुरू किया होगा, तब वो खेत के अंदर 10 किलो यूरिया डाल रहे थे 1 बीघा के अंदर। लेकिन आज अगर उनसे पूछा जाए आज आप कितना यूरिया डालते हैं, तो वो बोलेंगे सर आज हम 40 से 50 किलो यूरिया या 30 किलो यूरिया अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं। यानी कि 10 सालों के अंदर यूरिया की मात्रा 4 गुना तक हो गई। अगले 10 साल बाद आके जब मैं मिलूंगा तो पूछूंगा आप कितना डाल रहे होगे, तो 4 गुना 5 गुना फिर हो जाएगी। यानी हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमने अपनी मिट्टी को हार्मफुल केमिकल्स की आदत डाल दी है। क्या आपको पता है यूरिया डीएपी की आदत आपकी मिट्टी को क्यों पड़ रही है? जैसे शराबी आदमी होता है ना, शराबी आदमी क्या करता है, जैसे वो थोड़ा शराब पीता है तो उसका क्या होता है, उसकी बॉडी क्या होती है, हैबिचुअल हो जाती है। फिर 4 से 6 महीने बाद फिर क्या करता है, वो डोज बढ़ाता है, और ऐसा करते करते वो शराब पीने का बहुत ज्यादा आदी हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही सेम चीज हमारी फसलों के साथ होता है कि हमने क्या किया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड, यूरिया, डीएपी की आदत हमारी फसलों को इतनी डाल दी है कि 2 से 3 साल बाद उस क्वांटिटी में वो बोलते हैं भैया अब इसमें मजा नहीं आ रहा, अब मुझे और यूरिया चाहिए, तो हम फिर और 5 किलो बढ़ा के डालते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज के 15 साल पहले 10 किलो यूरिया में गेहूं की खेती की जा सकती थी, तो आज सन 2020 के अंदर भी 10 किलो यूरिया में खेती की जा सकती है। बशर्ते आपको क्या करना है, अगर आप अपने खेत में एग्रो-80 का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं गारंटी से कहता हूं आप अपने खेत में इस सीजन 5 किलो यूरिया कम डालिए, अगले सीजन फिर 5 किलो कम डालिए, उसके अगले सीजन फिर 5 किलो कम डालिए, और आगे आने वाले 3 साल के अंदर आप उतना ही यूरिया इस्तेमाल कर रहे होंगे जितना आपने पहली बार किया होगा। यानी कि ये आपके यूरिया की भी, क्योंकि ये क्या है, उत्प्रेरक है, ये क्या है, गुणवर्धक है, यानी आपके यूरिया के भी गुणों को, यूरिया की भी ताकत को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब बात कर लेते हैं कीटनाशक, कवकनाशक, फफूंदीनाशक, शाकनाशक के बारे में कि यह किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के अंदर 95% जो केमिकल्स हैं, किसान क्या करता है, पीठ पे टैंक टांगता है, स्प्रे टैंक, और उसके अंदर दवाई को घोल के और छिड़काव करने जाता है। यानी 95% जो केमिकल्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनका छिड़काव पानी के साथ किया जाता है। लेकिन होता क्या है, आप लोगों को बार बार खेत में केमिकल्स डालने की आदत क्यों पड़ी हुई है, इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 2 पत्तियां आप लोग देख पा रहे हैं। ये पहला तरीका है जिस तरीके से आप अपने खेतों में दवाइयां डालते हैं। आपको पता होगा हर फसल की पत्ती के ऊपर
इस प्रकृति ने एक चिकनाहट दी है। हर जो फसल है, चाहे वो फूल है, कोई भी पत्ती आप ले लो, कोई भी पेड़ पौधा ले लो, हर फसल की पत्ती के ऊपर कोई ना कोई चिकनाहट होती है। और जब आप क्या करते हो, अपना दवाई का स्प्रे करने फसल के ऊपर जाते हो, तो आपकी जो दवा है और पानी है उसकी बूंदें जो है आपकी पत्ती के ऊपर जम जाती हैं। और जब खेत के अंदर हवा चलती है तो ये सारी की सारी जो बूंदें आपकी फसल के ऊपर होती है, बूंदें कहाँ गिर जाती हैं? जमीन पे गिर जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा अगर पेट दर्द का मुझे प्रॉब्लम है, अगर मुझे पेट का प्रॉब्लम है और मैंने कोई टेबलेट खाई और वॉमिट हुई, उल्टी हुई, वो टेबलेट बाहर निकल गई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मेरा पेट दर्द ठीक होगा? तो जवाब आएगा नहीं ठीक होगा। इसी तरीके से आपने किसी भी बेहतर से बेहतर कंपनी, चाहे बायर है, चाहे यूपीएल है, चाहे सीजेंटा है, चाहे महिंद्रा है, कोई भी अच्छी से अच्छी एग्रीकल्चर कंपनी का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंगिसाइड अगर आप अपने खेत में डालने जा रहे हो, आप पानी के साथ उसका स्प्रे करने जाते हो, तो उसकी बूंदें आपकी पत्ती के ऊपर जम जाती हैं और जब खेत में हवा चलती है तो सारी की सारी बूंदें जो हैं वो जमीन पे गिर जाती हैं। यानी कि जब तक आपकी दवा का असर लंबे समय तक आपकी फसल के ऊपर नहीं रहेगा, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आपकी बीमारी जो है, आपके पौधों की जो बीमारी है वो 100% खत्म हो सकती है? दोस्तों नहीं खत्म होगी। अब आपको करना क्या है, अगर आप एग्रो-80 के साथ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हो तो क्या फायदा होगा आप देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, चिकनाहट की वजह से जो बूंद बनती है, उस बूंद बनने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एग्रो-80 क्या करेगा, दूसरी पत्ती में आप देख रहे हैं आपकी जो दवा है वो पूरी पत्ती की सतह पर फैल जा रही है। दवा पूरी पत्ती की सतह पर फैल जाएगी और फैलने के साथ साथ क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। और तीसरा काम क्या होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था दोस्तों, ये एक एक्सुमेंट है यानी कि गुणवर्धक है, आपकी दवा की ताकत को 2 गुना तक बढ़ा देगा। यानी कि आपकी दवा की ताकत 2 गुना तक बढ़ जाएगी, आपकी दवा पूरी पत्ती की सतह पर फैल जाएगी, बूंद बनना खत्म हो जाएगा। इससे आपका रोग जो है पहले से बेहतर और जल्दी तरीके से खत्म होगा। दोस्तों जहां पे आपको 4 बार स्प्रे करना पड़ता था, वहां से आपके 2 से 3 बार में काम हो जाएगा। इसका डेमोस्ट्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 पत्तियां हम लोगों ने ली हैं और दोनों ही पत्तियों में सेम पत्तियां हैं, एक ही क्रॉप की पत्तियां हैं। अरबी का पत्ता है बेसिकली, ये छोटा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। दोनों ही पत्तों के ऊपर हमने दवा का छिड़काव किया है। ये तरीका तो वो है जिस तरीके से आप दवा का छिड़काव करने जाते हो, और ये तरीका वो है जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी दवा की छोटी छोटी बूंदें आपको बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जब इस पत्ते को आप जोर से हिलाओगे तो ये सारी की सारी बूंदें जो है वो जमीन पे गिर जाएंगी, यानी आपका जो दवा है उसका असर पत्ती के ऊपर लंबे समय तक, फसल के ऊपर लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चमक सी, एक लेयर आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। अब इस पे जब छिड़काव किया है तो एग्रो-80 ने दवा को पूरी पत्ती की सतह पर फैला दिया और चिपका दिया और दवा की ताकत को 2 गुना तक बढ़ा दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको 4 से 5 बार तक दवा का स्प्रे करना पड़ेगा और यहाँ आपका 2 से 3 बार काम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका 3 बीघा खेत के अंदर एक बार आपका दवा का स्प्रे बचता है, स्प्रे करने के लिए आपने जो मजदूर खेत में लगाते हो, आपके मजदूर बचते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वापस से, ये प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता है या महंगा है? अगर सस्ता है तो चैट बॉक्स में मुझे यस लिख करके बताइए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि 3 बीघा खेत के अंदर पानी, बिजली, बीज ये सब तो बचा, लेकिन साथ में क्या हुआ, आपको इतने सारे फायदे मिले, यानी कि आपकी दवाइयों का जो छिड़काव है, आपकी जो दवाइयां हैं उनका भी इस्तेमाल, हार्मफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंगिसाइड का इस्तेमाल भी आपको खेतों में कम करने की जरूरत पड़ी है। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके तीसरे फायदे के बारे में। इसका तीसरा फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है गैर संचारक। गैर संचारक का मतलब होता है नॉन कोरेसिव। ये जो है जंगरोधी फॉर्मूले पर बना हुआ है। लोहे की किसी भी चीज में अगर जंग लगती है, एग्रो-80 का इस्तेमाल अगर आपने उसमें किया है तो आपके जंग लगने से बचाएगा। आपका चाहे खिड़की हो, आपके घर के दरवाजे भी हो, अगर लोहे के हैं, आपको क्या करना है, गीले कपड़े के अंदर या एक मग के अंदर क्या करना है, 8 से 10 ml एग्रो-80 डालते हो और गीले कपड़े से अगर आपके लोहे के दरवाजे को पहुंचते हो तो ये उसको जंग लगने से बचाएगा। ये आपके मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। उसके अलावा ये प्रोडक्ट जो है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया पौधों के लिए जहरीला नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है।
बायोडिग्रेडेबल का मतलब है प्रकृति के तरीके से, स्वाभाविक तरीके से ये सड़नशील है, यानी कि ये मिट्टी में क्या हो जाता है, अपने आप घुल के ये खत्म हो जाता है, यानी इसका कोई भी मिट्टी पे या पौधों पे इसका कोई भी नकारात्मक या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, इसका एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो काम है हमारे जो रेगुलर कल्टीवेशन वाली फसलें होती है। रेगुलर कल्टीवेशन वाली फसलों का मतलब हो गया रिचका हो गया, बरसीम हो गया, मेथी है, धनिया है, पालक है, जिनको हम ऊपर से काटते हैं और एक बार से ज्यादा काटते हैं। ऐसी फसलों में अगर आप एग्रो-80 का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल को ये समय से पहले काटने के लिए तैयार करेगा और एक बार ज्यादा तक आप उनको काटे हुए। तीसरा, जमीन के नीचे पैदा होने वाली जितनी भी फसलें हैं, आलू है, प्याज है, लहसुन है, गाजर है, मूली है, ये जितनी भी चीजें, जो भी सब्जियां और फसलें जमीन के नीचे होती हैं, ऐसी फसलों की क्वालिटी और उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आलू जमीन के नीचे होता है या प्याज जमीन के नीचे होता है। अब होता क्या है, जब आपकी मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा कम होगी तो कंद को फैलने के लिए थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। जब ताकत लगानी पड़ेगी तो आलू का, प्याज का, मूली, गाजर, इन सभी का साइज जो है वो बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन एग्रो-80 क्या करता है, सरफेस टेंशन ब्रेक करके पानी को ज्यादा गहराई तक पहुंचाता है और इसकी वजह से क्या होता है, आपके आलू, प्याज, मूली, गाजर जो भी जमीन के नीचे होती है, उन फसलों को, उनके कंद को फैलने की जगह मिलती है और मूंगफली हो गया, बिल्कुल उनको फैलने की जगह मिलती है और उनका साइज जो है बेहतर होता है। जो भी जमीन के नीचे होता है, कोई भी फसल जो जमीन के नीचे होती है, उनका साइज जो है बहुत बेहतर होता है। दोस्तों, आगे मैं बात करूंगा, हमारे जितने भी केमिकल्स हैं उनको सबको पानी में घोलने में ये मदद करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर केमिकल्स को पानी में घोलने में कैसे मदद करता है, हर चीज तो पानी में घुल जाती है, कोई भी केमिकल हो पानी में घुल जाता है? नहीं दोस्तों, आपका ऐसा मानना, अगर आप ऐसा मानते हो तो आप गलत हो, क्योंकि हर चीज पानी में नहीं घुलती है। क्यों नहीं घुलती है मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं। जैसे अचार के अंदर हम लोग तेल डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसी तरीके से कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर तेल डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और उनको बोला जाता है ऑयल बेस्ड केमिकल। अब हम क्या होते हैं, हमारे जो भोले वाले किसान होते हैं वो लेकर आते हैं केमिकल को दुकान से, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को, लेकिन डब्बे को पढ़ते नहीं है कि वो ऑयल बेस्ड है या ऑयल बेस्ड नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ऑयल बेस्ड केमिकल को जब पानी में घोलते हैं तो आपको पता है तेल का नेचर होता है कि वो पानी में घुलता नहीं है, और जब ऐसी चीज को आप पानी में घोल के डालने की कोशिश करके आओगे तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि वो चीज जब पानी में घुलेगी नहीं तो असमान रूप से खेत में फैलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्रो-80 की ताकत क्या है, एग्रो-80 क्या काम करता है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक गिलास लिया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। एक गिलास के अंदर सरसों के तेल की अगर आप कुछ बूंदे डालते हो, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो है, प्योर ऑयल है ये, और इसको अगर आप पानी में घोलने की कोशिश करते हो तो आप देख रहे हो तेल जो है वो पानी में ऊपर ऊपर तैरने लगता है, यानी पानी में घुलता नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर 3 से 4 बूंद एग्रो-80 की डाल दी जाए और फिर इसको पानी में घोला जाए तो आप देख रहे हैं ये तेल भी पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है दोस्तों। यानी कि आप समझ सकते हैं कीवा का एग्रो-80 जो है ऑयल बेस्ड केमिकल्स को भी पानी में घोल देता है। जब ऑयल बेस्ड केमिकल पानी में घुल जाएंगे तो कभी भी आपका स्प्रे टैंक का जो नली है या नोजल है होगा। दूसरी चीज, आपका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड समान रूप से खेत में फैलेगा, आपका खर्चा भी कम होगा। और खास बात यह है दोस्तों, ये इतने सारे चीजों में कटौती करता है। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कीटनाशी यानी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का अगर आप खेत में स्प्रे करने जा रहे हो तो 15 लीटर का जो किसान का टैंक होता है उस टैंक के अंदर 5 ml एग्रो-80 मिलाना है। 5 ml कितना होगा? एग्रो-80 का जो ढक्कन है वो 20 ml का ढक्कन है, उसका 1/4 यानी 1/4 ढक्कन आपको मिलाना है। बात करते हैं खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक का मतलब होता है वीडीसाइड, यानी कि खेत में उगे हुए समान पौधे को नष्ट करना। जैसे गेहूं के साथ बथुआ आ जाता है, उसको खेत से हटाया जाता है, या धान की फसल में पहले ही वीडीसाइड डाला जाता है ताकि धान के खेत में जो है किसी तरीके का कोई वीड या खरपतवार ना उगे। अब चाहे 2,4-D या एसोप्रोटोन या कोई भी बेस्ट से बेस्ट आप
वीडीसाइड यूज कर रहे हो, उस वीडीसाइड के साथ आपको कितना मिलाना है? 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml यानी कि 1 ढक्कन आपको मिलाना है। वीडीसाइड के साथ 1 ढक्कन और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के साथ 5 ml। और सिंचाई के साथ कितना मिलाना है? 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको 80 लीटर पानी के अंदर 160 ml। 160 ml का मतलब होता है 8 ढक्कन, क्योंकि 20 ml का ढक्कन है, 8 दूनी 16 यानी 160 ml। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 एकड़ में 160 ml। अब बीघा वाले सोच रहे होंगे सर बीघा में कितना डालना है? तो बीघा में डालना है 100 ml यानी कि 5 ढक्कन। 1 बीघा में 5 ढक्कन, एकड़ में 8 ढक्कन यानी कि 160 ml। और यहाँ पर 1 एकड़ के लिए जो 80 लीटर पानी लिया गया है, बीघा के लिए आप 40 लीटर पानी कर सकते हो, 50 लीटर कर सकते हो, 30 लीटर कर सकते हो, 20 लीटर कर सकते हो। पानी मैटर नहीं करता, लेकिन 100 ml क्वांटिटी 1 बीघा में पहुंचनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे पानी जरूरी नहीं कि 80 लीटर ही लेना है, 70 लीटर भी ले सकते हो, 60 लीटर भी ले सकते हो, 50 लीटर भी ले सकते हो, लेकिन 160 ml क्वांटिटी 1 एकड़ में पहुंचनी चाहिए। अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम के अंदर आप बारिश के पानी का अपने खेतों में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अपने खेत के अंदर एग्रो-एटी का छिड़काव कर दिया और जब भी 8-10 घंटे बाद आपके खेत में बारिश होगी, तो बारिश का पानी क्या होगा? सरफेस टेंशन ब्रेक होगा और बारिश का पानी भी मिट्टी में ज्यादा गहराई तक जाएगा। एक चीज की आपको सावधानी रखनी है दोस्तों, एग्रो-एटी जो हमारा प्रोडक्ट है, कभी भी इसके ढक्कन को पानी से धो के इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे किसानों की हमारी आदत होती है, ढक्कन को भी पानी से धो देते हैं। नहीं, अगर इसके अंदर एक बूंद भी पानी चला गया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और 28 दिन के अंदर ये निष्क्रिय हो जाएगा, यानी इसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है लीक कर रहा है या कहीं से कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं? कपड़े से पोंछ सकते हैं, हाथ से पोंछ सकते हैं, और हाथ से पोंछ के आप हाथों को आराम से साबुन से या पानी से धो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, ना ही ढक्कन को पानी से धोना है, ना ही बोतल को पानी से धोना है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी चीज चली गई, चाहे पानी चला गया, चाहे मिट्टी चली गई, तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। अब आपको मैंने इसके इतने सारे फायदे बताए, इसने पानी में कटौती करी, इसने बिजली में कटौती करी, इसने खाद में कटौती करी, इसने यूरिया डीएपी में कटौती करी, इसने दवाइयों में कटौती करी, इसने मजदूरों में कटौती करी। और इसीलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लागत कम और पैदावार ज्यादा, और यही है दोस्तों एग्रो-एटी का वादा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है कि ये लागत में कमी करके आपके मुनाफे को बढ़ाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर 3 बीघा खेत के अंदर आधा क्विंटल भी, 1 क्विंटल भी नहीं कह रहा हूं, 50 किलो भी कोई फसल लगा, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो शायद उसकी कीमत 600 रुपए से तो ज्यादा ही होगी दोस्तों। आपका एक बार पेस्टिसाइड का खर्चा बच गया, 5-10 किलो यूरिया बच गया, एक बार का पानी बच गया, 2 बार के मजदूर बच गए और बिजली बच गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था, ये लागत में कमी करके मुनाफे को बढ़ाता है, क्या वो बात जो है बिल्कुल सही है? अगर आप उससे एग्री करते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे यस लिखकर बताइए कि हाँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल सही है, और ये प्रोडक्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, और इसके बारे में जितना मैं आपको बताऊं उतना कम है, इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। इसके बारे में खूबी मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों, क्रिकेट में इसका कई बार इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे क्रिकेट में इस प्रोडक्ट का क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्या भाई किसी प्लेयर ने या किसी खिलाड़ी ने इसको क्या 1 ढक्कन पी के क्या उसकी ताकत बढ़ गई? नहीं दोस्तों, क्रिकेट के मैच के दौरान आपको पता है कभी कभार बारिश हो जाती है, और बारिश में जो है घास के ऊपर ओस की बूंदों के रूप में हमारी जो बारिश की बूंदें हैं वो जमा हो जाती हैं। तो ऐसे में जिस फॉर्मूले पे हमारा एग्रो-एटी बना हुआ है, इसी फॉर्मूले का जो लिक्विड है उसका स्प्रे जो है क्रिकेट के मैदान में किया जाता है। सरफेस टेंशन ब्रेक होता है और मिट्टी पानी को ज्यादा गहराई तक सोख लेती है, और मैदान जो है वो जल्दी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। ये इस प्रोडक्ट की बहुत ही, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया और मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत नजदीक से देखा है। जयपुर आईपीएल हमारा 4-5 साल पहले एक हुआ था, उसके अंदर इस प्रोडक्ट का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ था मैच को, ग्राउंड को सुखाने के लिए। तो दोस्तों बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं, और कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बताई। नीचे दिया गया YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।